एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। इस बार जो है बीजेपी का जो है मतलब सेकेंड एपिसोड में इंडिया अलायंस का जो लाया था फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद ये सेकेंड एपिसोड से जो बीजेपी पे है, यानी कि बीजेपी की क्या प्लान है 2024 के इलेक्शंस को लेकर। लोकसभा को जो 2024 में इलेक्शंस होना तय है मई से पहले या मई तक, उसमें क्या चाहती है, यानी कि बीजेपी किस प्लान के साथ जो है 2024 का इलेक्शंस लड़ रही है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी आने वाले समय में यानी कि 2024 का जो इलेक्शन लड़ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं अभी जो है मतलब वो ये तैयारी कर रहे हैं कि राम मंदिर का पूर्णतः खुलासा हो जाए, कि राम मंदिर का जो मैंने वादा किया था वो पूरा हो जाए। इसीलिए 22 जनवरी को जो है राम मंदिर के अंदर क्या होगा, पूजा होने वाला है और राम मंदिर को जो है खोल दिया जाएगा पूर्णतः श्रद्धालुओं के लिए भी उसके कुछ दिनों के बाद। तो इन सभी चीजों से मतलब एक जो है बेनिफिट लेना जो चाहते हैं बीजेपी, वो कब तक धर्म की राजनीति करेंगे ये हमें और जो है देश की जनता जो है उसे सोचना चाहिए। क्या हमेशा धर्म के नाम पर ही राजनीति करना सही होगा? क्या बीजेपी के द्वारा जो राजनीति अभी चल रही है, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है यानी कि पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व ही है, हिंदुइज्म ही है। हिंदू के अंदर नेशनलिज्म लाना है, वो देश के अंदर नेशनलिज्म लाने की बात नहीं करते। तो वैसे पार्टी की अभी जो रणनीति है वो फिर से कहीं ना कहीं धर्मवाद से ही जुड़ी हो सकती है। और ये तय है कि इस बार भी यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी जो है कहीं ना कहीं रणनीति जो उसका होगा, जो उसके जो है मतलब जो एक मैनिफेस्टो निकलेंगे, उसमें बीजेपी के अंदर जो है मतलब ये तय है कि वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही राजनीति करने वाले हैं। तो इसमें ये बात है कि अभी फिर भी देखा जाए चैलेंजिंग करके कि इंडिया अलायंस के जो है मतलब कंपेयर में बीजेपी की क्या मतलब हालात है, यानी कि बीजेपी जो अभी सरकार बना रखी है वो 2024 में अपनी सरकार पुनः लौटाएगी या फिर घर वापसी होने वाले हैं, गुजरात जाने वाले हैं। इन सभी चीजों पर चर्चा करने की बात है। यानी कि अभी समय में देखा जाए कि अगर यानी कि इंडिया अलायंस का जो अभी मतलब जो एक चला हुआ है लहर, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन इतना भर से कुछ हो जाए, इससे ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब बीजेपी के अंदर थोड़े डिस्प्यूट होंगे। तो वो भी अब जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जैसे कि मोदी जी अमित शाह जी के जोड़ी में योगी जी अभी मेल नहीं खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी जी से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है एक जो है अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है वो कवर होता है। यानी कि हिंदी बेल्ट के अंदर जो एक राजनीति होती है उसमें जो है योगी जी का एक अहम किरदार होता है हिंदी बेल्ट के अंदर हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए। और उसी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को और अगर प्रमोट करना है तो आप योगी जी को साइड करके प्रमोट नहीं कर सकते, जैसा कि अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी जी तो हैं, लेकिन उसके बाद योगी नहीं अमित शाह जी। तो ये चीज कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है बहुत अधिक जो है नुकसान देने वाली है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि योगी जी के साथ जो अमित शाह का डिस्प्यूट है और जो बीजेपी के अंदर जो मौजूद जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उसे जो साइड करने की एक परिणति बना लिया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो इन सभी चीजों को देखने की जरूरत है। और एक बात यानी कि इंडिया अलायंस की जो गठबंधन बनी है उसे तोड़ने के लिए जो बीजेपी के द्वारा ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स के जो सेल्स होते हैं उसका जो एक तरह से मतलब बेतुकी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एक के बाद एक सामान, एक के बाद एक सीबीआई चेक हो जाता है, आईटी का जो है मतलब एक तरह से सेल उसके घर पहुंच जाता है, मतलब छानबीन जो होता ही जा रहा है। यानी कि जो भी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान है, उस पर ईडी, सीबीआई और आईटी सेल का जो है कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाया जा रहा है कि इससे तुम डरो अन्यथा जेल कर दिया जाएगा। इस तरह से जो मतलब वो जो कर रहे हैं इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए, ये भी कहीं ना एक फैक्टर्स हैं। वो जनता को दिख रहा है कि वो सरकार में रह करके कितनी मनमानी कर रही है। तो इन सभी चीजों को अगर देखा जाए, और अभी की जो राजनीति परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वो है जो हिंदी बेल्ट के अंदर जो है 2 गुट में बट गया है। एक जो है जैसे कि समाजवादी पार्टी हुआ, राजद हुआ, जदयू हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी हुआ, इसके बेल्ट में हिंदी बेल्ट बटा हुआ है। और कुछ जो है जैसे कि
कांग्रेस के लिए है और जो है बाकी सब जो है बीजेपी के लिए हैं। तो इन जो 3 गुटों में बटा हुआ हिंदी बेल्ट है, उसके बाद जो दक्षिण भारत की राजनीति है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा जो है अभी कांग्रेस की पकड़ हो गई है। यानी कि इंडिया अलायंस का जो है पकड़ वो दक्षिण भारत की राजनीति पर जो है कांग्रेस यानी कि बीजेपी से ज्यादा है। तो ये बेनिफिट तो दक्षिण भारत में कांग्रेस को दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वी भारत में भी देखा जाए तो अभी जो मतलब कुछ दिन पहले जो मणिपुर के अंदर जो कुछ कांड हुआ था, महिलाओं के साथ जो इस प्रकार से दुष्कर्म हुआ था, उससे कहीं ना कहीं जो है पूर्वी भारत से भी जो है मतलब एक तरह से बीजेपी का पकड़ टूटता जा रहा है। और छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उसके बाद हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, इन सभी राज्य में, और गुजरात देखा जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं जैसे कि नीचे उसके महाराष्ट्र वगैरह जो हुआ, तो इन सभी क्षेत्र में देखा जाए तो अभी परसेंटेज के हिसाब से जो एक मतलब जीत का जो प्रतिशत होता है वो एक 10 से 12% के जो है एवज में ही कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जीती है। ऐसे बहुत सारे सीट हैं। तो वैसे जो है मतलब फैक्टर्स को जो है फुलफिल करने के लिए अभी कांग्रेस के जो है मतलब राहुल गांधी जी अभी एक जो है भारत न्याय यात्रा के नाम से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जो मणिपुर से ले रहा है। मणिपुर इसलिए क्योंकि वहीं से जो कांड हुआ है बीजेपी के विरोध में, उस चीज का उन्होंने जो है प्लस पॉइंट में इस्तेमाल करके जो है गुड प्लान गुड रिजल्ट की जो है एक्सपेक्ट करके इंडिया अलायंस जो प्लान बनाने की सोच रहे हैं, वो शायद बेनिफिट इसे पहुंचा भी सकती है। इस तरह से माना जाए तो 60 से 70% चांस है कि इस बार जो है परिवर्तन तय है। लेकिन देखा जाए कि आगे वाले यानी कि आने वाले समय में जैसे कि मणिपुर से लेकर के ये जो है मुंबई तक जो यात्राएं चलेगी, इसमें अप्रोक्स में 6200 किलोमीटर जो है उसकी जो है यात्रा दूरी तय किया जाएगा। हर जगह इस बार जो है मुमकिन नहीं है कि पैदल ही चला जाए, कुछ जगह बस यात्रा होगी और कुछ जगह पैदल यात्रा चला जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं और हिंदी बेल्ट के अंदर ही ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये बीजेपी को समझने की जरूरत है कि हिंदी बेल्ट के अंदर ही राहुल गांधी जो है अभी यात्रा निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि उसे इस हिंदी बेल्ट से जो है जितना सीट पहले मिला था उसमें 40-50 सीट जो है और लेने की जो है वो सोच रहे हैं। ये बात बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई जो है खेल वो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को कोई धक्का पहुंचे। तो ये समझने की बात है कि अगर बीजेपी इसी तरह से हाथ पर हाथ दिए धरी जो है बैठी रही तो फिर इस बार जो है इंडिया अलायंस की सरकार तय है। तो ये बीजेपी को समझने की आवश्यकता है कि हम जो है गलती ना करें। अगर वो गलती करते हैं तो आने वाले जो 2024 के लोकसभा के चुनाव है उसमें जो है बीजेपी का जो है खात्मा तय है, यानी कि बीजेपी जो है सरकार नहीं बना रही है। ये बात जो है हमें समझनी जो है बहुत अधिक जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो बीजेपी के अंदर डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है कि जो गुजरात लॉबी को मानेगा वही आगे जाएगा, और जो गुजरात लॉबी को नहीं मानेगा यानी कि जो मोदी जी और अमित शाह को नहीं मानते हैं, जो इग्नोर करते हैं, उसे जो है राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है, यह बीजेपी को समझना चाहिए। अगर आप इसी तरह से राजनीति करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए यानी कि बीजेपी जी आपके लिए बहुत अधिक जो है नुकसानदेह साबित होने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आरएसएस का हस्तक्षेप तो वो भी एक तरह से देखने के लिए मिलता है कि अभी थोड़ी जो है आरएसएस भी शांत बैठी है। उसको भी अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे क्या रणनीति किया जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में वो भी कुछ करना चाह रही है, लेकिन एक तरह से जो मतलब धरातल पर उतरकर क्या मतलब एक तरह से डायरेक्ट कोई एक चीज कर दे, ऐसी हालात अभी जो है आरएसएस की भी नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अभी इंडिया अलायंस के साथ जो है बीजेपी की टक्कर जो है बहुत अधिक जो है देखने योग्य होने वाली है। इस बार का जो है खुलासा बहुत अधिक जो है देखने योग्य होने वाली है। तो इसे हमें जो है इंतजार करके 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखने होंगे। लेकिन उससे पहले की बात करें तो अभी जो मतलब एक प्रोसेस के साथ जो बीजेपी चल रही है, इंडिया अलायंस को तोड़ने का जो मतलब उसका जो फंडा है वो भी अभी तक जो है सफल देखने को नहीं मिल रहा है। और जब जनवरी फरवरी आने के बाद जो है मार्च में जब जो है क्या कहते हैं आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कानून व्यवस्थाएं जब उसके हाथ से चली जाएगी
तो फिर क्या होगा ये भी देखने योग्य होगा। और अभी जो है मायावती का एक ऐलान आ गया है कि मतलब अगर संभव हो और संविधान को बचाने की बात आए तो फिर जो है राजनीति में कुछ भी जायज है। उसका इशारा ये है कि आने वाले समय में राहुल गांधी इंडिया अलायंस, भाई तुम आगे बढ़ो, हम भी पीछे से हाथी लेकर आ रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राजनीति का परिदृश्य जो है अब बदलने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन अप्रोक्स में लगभग जो है एक स्तर पर देखा जाए तो ऐसा होने जो है जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए राजनीति की जो है मतलब एक जो मिस्ट्री होती है वो चेंजिंग जो है लाने वाले हैं। अभी जैसे कि जो राज्य के अंदर सरकार बनाया, राजस्थान के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और जो है छत्तीसगढ़ हुआ, इसमें जो मतलब अभी मतलब जो सरकार बना लिया बीजेपी, तो इससे कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में कुछ तो परिवर्तन होगा। यानी कि इससे पहले भी इसी तरह से हुआ था जब राज्य में उसकी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र में जो है लोकसभा में जो है लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं जो है मोदी को वोट दिया गया था। और जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्णतः बीजेपी जीती है, तो फिर ये आभास लगाया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में इस बार इंडिया अलायंस को जो है परसेंटेज जो है वोट का एक अलग जो है सीट जो होते हैं परसेंटेज वो अधिक मिलने वाली है। तो इस बार जो इंडिया अलायंस की लड़ाई है वो महागठबंधन की लड़ाई है। तो ये जो है एक तरह से मोदी के लिए और जो है अमित शाह जी के लिए, बीजेपी के लिए जो है चैलेंजिंग है। इसे जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आपका जीत जो है मुश्किल ही है, यानी कि मुमकिन आपके लिए जीतना नहीं है। तो इसमें यानी कि माना जाए तो बीजेपी को जो है अभी इंडिया अलायंस को तोड़ना सबसे बड़ा जो है परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस के अंदर डिस्प्यूट नहीं होता है तो फिर जो है बीजेपी को जीतना जो है आसान नहीं है। यानी कि अगर बीजेपी जीत सकती है तो फिर इंडिया अलायंस के अंदर जो है एक तरह से कलह पैदा करके ही जीत सकती है। ये जो सोच लेंगे कि जिस परिस्थिति के साथ चल रहे हैं इसी परिस्थिति के साथ रहा तो फिर हम जीतेंगे, ये एक वहम है, ऐसा नहीं होने वाला। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अभी जो है एक तरह से कंपेयर में किया जाए तो एकता अगर देखा जाता है तो वो इंडिया अलायंस के अंदर जो है ज्यादा दिख रही है। और जो बीजेपी है, एनडीए है, उसमें जो है एकता का जो है अभाव देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो है एक जो है तानाशाही राजनीति चलने की जो है एक लहर चल गई है। यानी कि जो बीजेपी को मानेंगे, जो अमित शाह को मानेगा, वही सत्ता में आगे मंत्री के पोस्ट पर जाने वाले हैं और जो इसे इग्नोर करके रखते हैं उसे साइड किया जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अधिक जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर और आगे भी देखा जाए कि अभी जो मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का जो 22 जनवरी को जो मतलब राम मंदिर के अंदर जो पूजा होने हैं, तो इसमें भी कुछ विवाद छिड़ा हुआ है कि राम मंदिर का जो है पूजा जो होगा उसके बाद जो राजनीति खेली जाएगी, यानी कि 22 जनवरी के बाद, यानी कि 2024 के 22 जनवरी के बाद से जो है मतलब एक जो राजनीति का जो लहर जो है वो हिंदी बेल्ट के अंदर जिस तरह से चलेगा वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति ही होगी। लेकिन केवल हिंदुत्व की राजनीति आप जो है योगी जी को साइड करके नहीं कर सकते, ये चीज जो है बीजेपी भी जानती है। इसलिए वो इनडायरेक्ट हो जो है मतलब डायरेक्टली तो वो जो है मतलब योगी जी को नुकसान जो है नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो जो है सोच जरूर रहे हैं कि योगी जी को हटाया जाए, लेकिन वो डर रहे हैं कि कब हटाया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है अभी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से यानी कि बीजेपी के अंदर के जो मतलब जो है बात करें तो उसके अंदर जो है अभी जिस तरह से रिपोर्टें आ रही है, जिस प्रकार से मतलब अलग अलग जो है मतलब जो पत्रकार हैं, अलग अलग जो रिपोर्टर्स हैं वो जो कह रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर जो है डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है, वो मौका का इंतजार कर रहा है
बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं दिग्गज नेता जो मतलब अवसर को खोज रहे हैं, उसे अगर अवसर मिलता है तो वो बीजेपी को छोड़ने तक को जो है तैयार हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो है आगे यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी स्वयं को कमजोर होते हुए दिख रही है। तो इसमें यही मतलब एक तरह से बीजेपी से जो है एक्सपेक्ट से है कि वो अगर 2024 के लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं तो केवल हिंदुत्व की राजनीति से कुछ नहीं होने वाली है, ये बीजेपी को भी पता है, क्योंकि ये राजनीति 10 साल से चल रही है। अब जो है कुछ जनता भी चाहती है कि केवल हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व के साथ साथ जो है विकास का भी मॉडल होना चाहिए। अगर इस एस्पेक्ट्स के साथ जो है जनता तक इस बार मोदी जी आने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, तो फिर जो है कुर्सी पर जाने में भी सफल हो जाएंगे, पीएम बनने में भी सफल हो जाएंगे। अन्यथा अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की जो है संभावना अधिक अभी तक देखी जा रही है इस हिसाब से आंकड़े में। और जो है अभी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है सीधा टक्कर दे रहा है बीजेपी को। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध में जितने भी पार्टी थे उन सबों ने मिल करके जो है लगभग में 80% जो पार्टी है वो सबों ने मिल करके जो है इंडिया अलायंस बना करके जो है सीधा बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह है, जो बीजेपी को आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में परिणाम भी दिखा ही देंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो मतलब एक जो डिस्प्यूट छिड़ता है कि मोदी जी क्या सक्षम है फिर से पुनर्राज बनाने में, तो ये संभवतया ये नहीं कहा जा सकता कि सक्षम है, और ये भी नहीं कहा जाता संभवतया कि हाँ जो है इसकी राज्य नहीं बनने वाली, यानी कि केंद्र के अंदर इसकी सरकार आएगी, ये भी आप जो है खुलासा नहीं कर सकते अभी तक के जो है मतलब एक जो पोल्स होते हैं एग्जिट पोल्स के अनुसार, अभी तक के अनुमान के हिसाब से, अभी तक की जो मतलब जो राजनीति के जो मतलब जो हिसाब होते हैं, कायदे होते हैं, उसके अनुसार आप जो है ये नहीं कह सकते कि बीजेपी आने वाली है या फिर जाने वाली है। तो इस एस्पेक्ट्स में अभी जो इंडिया अलायंस का जो है बीजेपी के साथ जो है सीधा टक्कर है, जिसकी ज्यादा गलती होगी अभी से, जो ज्यादा गलती करेगा, जो अपनी गलती को सुधारेगा नहीं, वो 2024 में सीधा अपना घर जाएगा, और जो अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ रहा है अगर वो इसी तरह से बढ़ता जाएगा और अगर उसके अंदर डिस्प्यूट नहीं आएगी, अगर यानी कि मैं खुलासा बताता हूं कि इंडिया अलायंस का अगर अभी तक का जो गठबंधन है वो नहीं टूटेगा और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेगा तो फिर इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। अगर बीजेपी का भी इसी परिप्रेक्ष्य में है तो टक्कर में आएगी, कुछ बातों का जो है मिस्टेक्स जो है सरकार बदलेगा। अगर बीजेपी के अंदर अभी टूट पड़ती है तो ये जो है एक तरह से बहुत अधिक जो है इंडिया अलायंस के लिए फायदा जो है साबित होगा, और जो है इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए जो है बीजेपी के अंदर जो फैले विभेद है अगर वो सफल हो जाता है, अगर विभेद फैलाने में कोई, तो फिर जो है 2024 में जो है राहुल गांधी जी जो है अपना सरकार बनाने में, इंडिया अलायंस की सरकार बनने में जो है सफल होने वाली है। आज का वीडियोस यहीं पर